दूसरा एग्जांपल था ये वाला, ये इसमें हमने 6 और 20 का एलसीएम निकालना था और एलसीएम निकालना था। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जो है कुछ ना इसके बारे में बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स बात करते हैं, एक रूल। अच्छा, एग्जांपल 2 ठीक है, उसमें हमारे पास HCF वो देख लिया होगा, HCF 2 आया है, एलसीएम 60 आया है। ये दो नंबर हैं 6 और 20। तो दो नंबर के मामले में एक रूल लगता है, ठीक है, एक रूल है कि दो नंबर दे रखे हैं, सोचने वाली बात है, ए और बी। क्या है? ए और बी। ए और बी दो नंबर हैं। यहाँ पर ए 6 था, बी 20 था, ठीक है, ओके। दो नंबर में एक रिलेशनशिप होता है, हम लिखेंगे देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड नंबर यार, नंबर्स एंड देयर HCF एक रिलेशनशिप होती है। गौर करने वाली बात है, क्या रिलेशन होता है? ये है, वो कहता है कि ए और बी नंबर दे रखे हैं, ठीक है ना, कि HCF ए और बी, LCM ए और बी, यानी कि आप जो है ए और बी का HCF और LCM मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा? इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। क्लियर? दो नंबर के लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर, ठीक है, यही लिखने वाली बात है। रिमेंबर दिस, ठीक है, रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर टू नंबर्स। क्या? फॉर टू नंबर्स। दो से ज़्यादा नंबर हो जाए तो नहीं एप्लीकेबल होगा। तो रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है कि अगर दो नंबर ए और बी हैं, ठीक है, तो उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दो नंबर ए और बी हैं, उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और ये दो नंबर पे ही एप्लीकेबल होता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं ये कैसे कहाँ हो रहा है। चलो भाई, ये हमारे पास क्या था? ए तो हमारे पास 6 था और बी हमारे पास 20 था। रिलेशन देखें, ठीक है। अच्छा, इसका इन दोनों का जो HCF आया है, ठीक है, हमें पता है 2 आया है, ठीक है, LCM 60 है, LCM 60 है, ठीक है, ओके। तो हम ये देखते हैं, ये निकाल लिया हमने इसका, ये HCF 2 है, इसका LCM 60 है। तो क्या करा, देखें इसके अंदर HCF AB LCM इक्वल टू इनके प्रोडक्ट के बराबर, इनके प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। तो ये कितना है? HCF कितना था? 2। ये कितना है? 60। ये कितना है? 6। बैठे नहीं बैठे? 120। क्या है? HCF क्या? HCF और LCM का प्रोडक्ट लिया, कितना है? 120 आया है, और A कितना है? 6 और B है 20, ठीक है, ठीक है ना। इनका HCF LCM का प्रोडक्ट कितना? 2 इंटू या है, और A 6 है, B 20 है, तो ये भी आपका समझ में आ गया। तो हम क्या, हमने क्या सीखा, देखा कि दो नंबर के HCF और LCM का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ओके। अब एक इसमें एक रूल निकल गया कि आपके पास अगर, जैसे ये था हमारे पास, मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको HCF पता लग गया, क्या है? HCF मालूम है, तो LCM निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के प्रोडक्ट को HCF से डिवाइड कर दूँगा। क्या? HCF से डिवाइड। क्लियर? या फिर LCM पता है, मतलब कि आप, ठीक है ना, HCF निकालने के लिए फिर ये नीचे आ जाएगा। तो यानी कि हम ये याद कर सकते हैं। तो पहला रूल क्या हो गया? HCF इज टू LCM
एलसीएम इक्वल्स टू ठीक है, क्या होगा इनका प्रोडक्ट दोनों नंबर का, अपॉन ठीक है, क्या दोनों का HCF, दोनों का HCF HCF से डिवाइड कर देंगे, हाँ ठीक है। और दूसरा ये HCF के लिए हो जाएगा HCF ऑफ बोथ नंबर्स ओके इक्वल्स टू A इंटू बी, एलसीएम ऑफ बोथ नंबर्स। दैट्स ऑल, ठीक है। ये दोनों हमने, और ये 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान करने वाली बात है, क्या ये सिर्फ 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर, Yes, sir. समझ में आ गई। मैं इसलिए रिकॉर्ड करूँ ताकि तुम भूल ना जाओ, उसमें याद हो जाए ना, क्योंकि यार भूल गया मैं, इसलिए अब ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता दूंगा, बाकी गणेश वगैरह भी कर लेगा। ओके, चलो फिर अब करते हैं एग्जाम्पल 3। ओके।